गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 45वां अध्याय सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक श्री कृष्ण भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो श्री कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश के बारे में आपको सुनाया जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का और मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखती, उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगी, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैवश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर ये शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीत कर माता और पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार से ऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के ही समान है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ हो गए, यानी व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे हैं। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा सुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे सने पास से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसू की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसू के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और
उनसे कहा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृषणी, अंधक, मधु, दासार और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा कलेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का बंधन आनंद का सदन है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुमलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है। सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मगन रहते हैं। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवाओं के समान अत्यंत बलवान और उत्साहित हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृत में मकरंद रस पान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़ा स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण और अनेक धातु के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वसुदेव ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहनी हुई थी तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अनायास ही छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दे दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी संस्कार कराकर बलराम जी
और भगवान श्री कृष्ण द्वैत को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमित स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वदा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान तथा धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्यायशास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैत और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कितनी कलाओं का? 64। गान विद्या, वाद्य, भांति भांति के बाजे बजाना, नृत्य, नाट्य और चित्रकारी, बेल बूट बनाना, चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों की फर्श बनाना, सैया रचना, जल को बांध देना, विधि सिद्धियां यानी विचित्र सिद्धियां दिखलाना, हार माला आदि बनाना, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, 16वां कपड़े और गहने बनाना, 17वां फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, 18वां कानों के पत्तों की रचना करना, 19वां सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तेल आदि बनाना, 20वां इंद्रजाल जादूगरी, 21वां चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, 22वां हाथ की फुर्ती के काम, 23वां तरह तरह की खाने वस्तुएं बनाना, 24वां तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, 25वां सुई का काम, 26वां कठपुतली बनाना और नचाना, 27वां पहेली, 28वां प्रतिमा आदि बनाना, 29वां कूटनीति, 30वां ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी, 31वां नाटक आख्यादि आदि की रचना करना, 32वां समस्या पूर्ति करना, 33वां पट्टी, बैंत, बाण आदि बनाना, 34वां गलीचे, दरी आदि बनाना। क्या उन्हें दरी बनाने की जरूरत थी क्या? लेकिन उन्हें गुरुजी ने कही कि ये भी सीखना है 64 कला में। 35वां बढ़ई की कारीगरी, 36वां ग्रह आदि बनाने की कारीगरी, 37वां सोने चांदी आदि धातु
तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा। 28वां सोना चांदी आदि बना लेना। 39वां मणियों के रंग को पहचानना। 40वां खानों की पहचान। 41वां वृक्षों की चिकित्सा। 42वां भेड़ा, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति। 43वां तोता मैना आदि की बोलियां बोलना। 44वां उच्चाटन की विधि। 45वां केसों की सफाई का कौशल। 46वां मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना। 47 मलिच्छ काव्यों का समझ लेना। 48वां विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान। 49 शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभ अशुभ बतलाना। 50वां नाना प्रकार के मात्र का यंत्र बनाना। और 51 रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना। 52वां सांकेतिक भाषा बनाना। और 53 मन में कटक रचना करना। 54वां नई नई बातें निकालना। 55 छल से काम निकालना। 56 समस्त कोशों का ज्ञान। 57 समस्त छंदों का ज्ञान। 58 वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या। और 59वां धूत क्रीड़ा। और 60वां दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना। 61वां बालकों के खेल। 62वां मंत्र विद्या। और 63 विजय प्राप्त कराने वाली विद्या। और 64वां वेताल आदि को बस में रखने की विद्या। ये 64 कला भगवान ने सीखी। आगे समझ में कोई नहीं समझाएगा कि जो 64 कला होती कौन सी है। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ली। क्योंकि जब कुछ सिखाते हैं गुरु जी तो बिना गुरु दक्षिणा के तो कार्य पूर्ण नहीं होता। एकलव्य ने भी छुपके से ही सीखी विद्या, तो गुरु जी ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? हैं? जोर से बोलो ना, इसमें आए आवाज। अंगूठा मांगा था। अब तो ज्ञानी ध्यानी, तो बिना गुरु दक्षिणा के वो विद्या फलीभूत नहीं होती। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि हमने आपसे 64 विद्याएं सीखी हैं, आप हमसे कुछ गुरु दक्षिणा मांग लें। महाराज सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके ये गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रवास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। कि गुरुजी जानते थे कि ये भगवान हैं और ये कहीं से भी ला के दे सकते हैं। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय ये जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम कहाँ? तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दे दो। तो मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा कि देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर संघ के रूप में रहता है। किसके? संघ के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने उस बालक को चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की
प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका वेलकम किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश एक्सेप्ट किया और उनका गुरुपुत्र ला करके दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप औरों से जो कुछ चाहे मांग लें। आप और जो कुछ चाहे मांग लें, और भी कुछ मांगना चाहते तो मांग लो। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, नई बनी रहे, हमेशा नई बनी रहे, कभी विस्मृत ना हो, यानी कभी तुम भूलो ना। ये गुरु ने आशीर्वाद दिया। बेटा परीक्षित फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाली रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा जी यानी मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम जी को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया देख सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का 45वां अध्याय संपूर्ण होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।